हाँ गुरुदेव प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकारे। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव बहुत टाइम हो गया सत्संग करते करते, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और सत्संग कई जगह ले चुके, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ, बेचैनी रहती है, परेशान से हैं। माने आप सत्संग दे रहे थे क्या? आप सत्संग सुन रहे थे? सुन रहा था। नाम डाल ले रखा था मैंने, घर दोनों ने, बीबी ने और हमने, वाइफ ने। हाँ हाँ हाँ। तो काफी टाइम हो गया मैं चलते चलते, लेकिन मैडम को तो थोड़ा बहुत आवाज भी है, अनुभव भी है, लेकिन मैं तो जीरो हूँ बिल्कुल। तो आपका ऐसा कहना है कि मैडम को हो गया, आपको नहीं हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं ना कि हमने किसी से शादी कर ली तो उसका दुख मेरा दुख, मेरा दुख उसका दुख, या दोनों का भी भाग्य एक जैसा हो जाएगा, या दोनों का सुख दुख एक जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो ठीक है सर। वो तो शादी क्या है? शादी एक प्रकार का एक समाज व्यवस्था है ना। वो तो संसार है, वो तो सबको करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे किसी शादी करते तो शादी के समय लोग गुण मिलान पत्र देखते हैं कि नहीं, कितना गुण मिलान हो गया। जी जी जी। तो उसमें क्या कहते, 36 गुण हो गए तो उसका विवाह अच्छा बोले ना। हाँ। लेकिन 36 का मतलब क्या होता है? 36 आप कागज पे लिखो तो तीन का मुंह इधर होता है, और वही 3 का मुंह इधर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 3 का उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही संसार चलता है ना। अगर दोनों का भी समझो स्वभाव एक है, 36 का मतलब समझो हमने ऐसा लिया कि ये भी अच्छी वो भी अच्छा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। समझो एक ने क्रोध किया तो वो भी क्रोध करेगी, तो चलेगा क्या? एक ने क्रोध किया तो दूसरे ने ठंडा रहना चाहिए, जी जी तभी वो झगड़ा मिट जाएगा ना। बिल्कुल। नहीं तो इसने एक गाली दी तो वो 2 गाली देगी। तो 36 गुण का मतलब ये ऐसा नहीं है। 36 गुण का मतलब ऐसा थोड़ा उल्टा ही होना चाहिए। दोनों एक बराबर नहीं होने चाहिए, स्वभाव के थोड़े विरुद्ध होने चाहिए, ताकि वो ऐसा है कि संसार में कुछ जगह स्वभाव अच्छे होने चाहिए, लेकिन कुछ जगह विरोध भी होना चाहिए। माने ये मिलजुल के होना चाहिए ना। जी जी। नहीं तो पतिदेव ने दारू पी ली और पत्नी कुछ बोल नहीं रही है, वो तो उल्टा उसने विरोध करना चाहिए ना कि ये पीना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। माने दूसरों ने विरोध करना चाहिए। तो 36 गुण का मतलब वो होता है। तो एक अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो दूसरों ने उसे रोकना चाहिए कि ये गलत है। माने दूसरा अच्छा चाहिए, एक बुरा हो गया तो दूसरा अच्छा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो अच्छे को लाएगा ना। तो चलो, ये तो बात हो गई संसार की। तो अब ऐसा है कि आपका कहना है कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी हमारा जन्म होता है, जी, मनुष्य का जन्म होता है, तो मनुष्य जन्म में ऐसा समझो कि कहते हैं कि जिसका आधा पाप और आधा पुण्य हो जाता है उसको ही मनुष्य जन्म मिलता है। समझो 50% उसका पाप और 50% ही पुण्य, ये जिसके बैलेंस में रहते हैं वही उसका ही जन्म, मनुष्य जन्म होता है। लेकिन ये दोनों में अगर कम ज्यादा है तो वो दूसरे जन्म में जाता है। लेकिन मनुष्य के लिए यही कैटेगरी बनाई है कि वो सब कुछ अच्छा ही नहीं होना चाहिए और सब कुछ बुरा भी नहीं होना चाहिए। जी। अभी चलो, वो क्या उसमें सच है क्या झूठ है वो तो हम भी नहीं बता सकते। तो ऐसा है कि वो कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। और ये भी कहते हैं कि जब भी हमारा जन्म होता है तो तब हम
पिछला प्रारब्ध साथ में लेके आते हैं, बराबर। माने ये जन्म में जो भी कर्म करते हैं उसका अगले जन्म के लिए वो प्रारब्ध बन जाता है, और पिछला जो कर्म किए उसका ये जन्म में हमें प्रारब्ध के रूप में हम भोग रहे हैं। ऐसा जी। कुछ भी वो एक गणित है, कर्म का गणित, कर्म सिद्धांत हम कहते हैं। जी जी। और ऐसा है कि उसमें हमें जाना ही नहीं है, हमें बस इतना ही मालूम है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें धर्म तो सब कुछ करते हैं, धर्म से ही अर्थ कमाना चाहिए, ऐसा ही उसका एक मतलब होता है, बराबर। जी और जी। फिर अर्थ हो गया तो हम वो काम भी कर सकते हैं, माने काम माने जो इच्छा है, जो हमने कामना पूर्ति, अगर अर्थ है तो भी कामना पूर्ति हो जाएगी ना। जी जी। लेकिन ये धर्म अर्थ काम ये संसार के लिए ही है, इसी से ये तीनों से ही संसार चलता है। बस ये मरण तक ही है सब कुछ जो भी है, मतलब हाँ। पेट के लिए तो कर रहा है इंसान, पेट तक की सीमित है सबके पास, कि काम करा और अपना खाया पिया चल दिए मर गए। हाँ, लेकिन तो माने ऐसा है कि ये तीनों हमारे हाथों में है या मनुष्य के हाथों में है, लेकिन इसमें जो चौथा दिया है ना, तो ऐसा कहते हैं कि ये तीनों से ही हमें चौथे की प्राप्ति होती है, माने धर्म अर्थ काम से ही हम मोक्ष की ओर जाएंगे। तो थोड़ा गणित थोड़ा सा हमें उल्टा लगता है, ऐसा कैसा है, तो उनका क्या महत्व माने कहना है कि जैसे हम धर्म करते जाएंगे, अर्थ कमाते जाएंगे, हमारे कामना पूर्तता हो जाएंगी, तो उसमें हम समझ में आएगा कि यारे ये मोक्ष के लिए धर्म कुछ काम का नहीं है, मोक्ष के लिए ये अर्थ भी कुछ काम का नहीं है, या मोक्ष के लिए ये जो कामनाएं है, जो उस कामनाएं की पूर्ति होती जा रही है, माने हमने हमारा संसार अच्छा हो इसलिए हम जो कामना कर रहे हैं, और उसमें कुछ कामनाएं हमारे अच्छी भी हो जाती है, पूरी भी हो जाती है, कोई नहीं भी हो जाती, उससे हम दुख भी हो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखो, ये धर्म अर्थ काम से ही हमारा जन्म होता जा रहा है ना। जी जी। लेकिन ये अगर हमें धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए और कामना भी नहीं चाहिए, ये पूरी तरह से अगर हमारे जीरो हो गए तभी हमें मोक्ष मिल जाता है। तो देखो मोक्ष के लिए कितना, इसलिए मोक्ष लास्ट में रखा गया है, बराबर। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, भाई हमारा तो धर्म ही अच्छा नहीं है, हमारा अर्थ की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, पैसे की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, और कामना तो हमारे मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, इसी में अगर हम फेल है तो मोक्ष की क्या बातें करना, और क्यों करना, और किस लिए करना, और क्यों सुनना आपकी बातें मोक्ष के लिए, ये भी बात बराबर है ना। ठीक। तो इसका मतलब है मोक्ष जो होता है वो सबके लिए नहीं होता है, वो बहुत झंझट वाली बात हो जाती है कि भाई आपने भी सब छोड़ देना। देखो, छोड़ना मतलब उनका त्याग करना ऐसा नहीं है, उसमें मोह नहीं रखना, किसी के भी अंदर धर्म के भी अंदर मोह नहीं रखना। देखो, जो भी जिसका धर्म होता है, धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है कि मुझे करना ही है, वो धर्म के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, तो ये सब धर्म में आ जाता है। और अर्थ तो ये पैसा होता है, तो पैसे का माने कमाई, जो भी कमाना, स्टेट प्रॉपर्टी हो, तो इसका भी अंत नहीं है, कितना भी कमाए तो भी कम ही लग जाता है। तो उसमें भी कोई राम नहीं है। और कामनाएं तो कितनी भी हमारी कामना की पूर्ति भी हो गई, लेकिन आगे आगे कामना और बढ़ जाती है, नई इच्छा पैदा हो जाती है। माने ये तीनों से कभी भी हम मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो ये ऐसे समझो कि परमात्मा ने ये अड़थला रखा है, अड़ंगे रखे हैं बीच में, जो ये तीनों से पार हो जाता है फिर उसको ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जी जी।
तो मोक्ष मिलना इतनी सहज बात नहीं है। मोक्ष का मतलब साफ होता है कि ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। बिल्कुल। एक मोक्ष होता है देही मोक्ष, एक होता है विदेही मोक्ष। एक देही मोक्ष माने इसी देह में मोक्ष मिलना। इस देह में मोक्ष मिलना माने हम तो संसार कर रहे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रख रहे हैं। माने हमारा जो धर्म है, हाँ चलो ठीक है, जो है अभी ऐसा है, जिस धर्म में हमने जन्म लिया उसको हमें मानना पड़ता है, लोगों के खातर, समाज के खातर, वो हमें उसको फॉलो करना ही पड़ता है। रही बात पैसा, तो पैसा भी किस हमारी अगर पूर्तता हो रही है उससे, तो बस उसके लिमिट हो गई, उससे ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। माने वो कमाना, लेकिन सफिशिएंट, हमारा जितना जीविका चलेगी वो उतना ही, बाकी ज़्यादा नहीं। वैसे ही कामना भी, हमारे जीवन के लिए थोड़ी छोटी मोटी कामना ठीक है, ज़्यादा कामना नहीं करनी है, बराबर। तो ये तीनों को भी जब इसमें से हमारी आसक्ति हो जाती है, निकल जाती है, माने उसमें आसक्त नहीं होते हम, आसक्ति छोड़ देते, तो ही हमें फिर मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। या फिर वो आदमी को मोक्ष लगता है कि कुछ तो जो जीवन में जीते जी ये तीनों को भी नकार देता है, नकार माने पूरा जीरो नहीं, लेकिन समझ जाता है कि अरे ये कुछ काम के नहीं है, बस अभी है, हम मनुष्य है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा धर्म है, उसके लिए कुछ तो भी करते जाना, थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा करते जाना। तो ये, और फिर उसमें आसक्त नहीं होना, जीते जी, इसको कहते हैं जीते जी मोक्ष मिलना, बराबर। और विदेही मुक्ति माने क्या है, वो जब हम मर जाते तो फिर वो तो हम मुक्ति में जाते, फिर वहां तो कोई धर्म अर्थ काम की बात ही नहीं होती, वो विदेही मुक्ति, विदेही मोक्ष, बराबर। और ये देही मोक्ष, और देही मोक्ष का और एक अर्थ हो जाता है कि हम तो अभी जी रहे संसार में है, लेकिन हमें गारंटी हो जाए कि हाँ मुझे मोक्ष मिल गया। जो अभी आपने कहा कि मेरे पत्नी को हो गया है, तो हम उसको सार शब्द कहते हैं, बराबर। जी। तो वो सार शब्द हमें प्रैक्टिकल में प्राप्त हो जाता है, या उसका प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं। देखो अभी ऐसा है, संसार में 3 प्रकार के मोक्ष लोग मानते हैं। एक लोग कहते हैं कि कर्म करते चलो, कर्म करते चलो माने दूसरों का भला करते चलो, निष्काम कर्म करते चलो, परोपकार करते चलो, या ऐसे कर्म करते चलो, लोगों की भलाई करते चलो और मर जाओ, मिल गया मोक्ष, बराबर। ऐसा है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं, लाखों लोग उसमें काम करते हैं, तो उनका अच्छा ही करते हैं ना, हाँ, भलाई का काम करते हैं। ठीक है, वो तो पगार तो देना ही पड़ेगा, तो वो तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पगार देते फिर उसमें कहा उनकी निष्काम कामना आ गई, लेकिन निष्काम कामना का एक भाव तो हो जाता है ना, उससे सबका संसार तो चलता है ना। जी। तो वो एक अच्छा ही काम हो गया ना। हाँ, उसके लिए ठीक है, वो नफा कमा रहा है या उसकी भावना कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हमने अगर ज्यादा सोचे तो उसके लिए भी, जीवन के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, थोड़ा पैसे से उसका जीवन चल सकता है ना। या कोई करोड़ रुपए उसके पास ज्यादा 100 करोड़ है, तो उसका 1-2 पीढ़ी भी उसमें चल सकती है ना। लेकिन उसका जो कारोबार है कितना करोड़ों रुपए का है, तो उसको जरूरत है, उसके कुटुंब के लिए वो जरूरत है, उसके 7 पीढ़ी भी उसमें जी सकती है, लेकिन वो करता ही जा रहा है ना, तो उससे लोगों काम को लग रहे हैं, तो फिर लोगों का भला हो रहा है ना। दृश्य अदृश्य में वो निष्काम कर्म कर रहा है, तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
उसको समझ आए ना आए, माने वो जो काम कर रहा है वो मोक्ष के लिए उसके हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको नहीं समझ रहा है, लेकिन वेदों में ऐसा लिखा है कि उसका समझो कि वो मोक्ष का अधिकारी है, बराबर। क्योंकि इतने लोगों को उसने काम में को लगाया, तो वो लोग तो दुआएं देते हैं कि नहीं। जी जी भाई हमारा भी लड़का कोई अगर अच्छा कंपनी में नौकरी को है, तभी उसको छोकरी देंगे कि नहीं। छोकरी मिलेगी तो संसार होगा कि नहीं। जी हम भी जी बोलते हैं कि हाँ अभी इसने इसका शिक्षा का फायदा इसको हो गया, तो वगैरह वगैरह। तो ये बात होती है। तो ये जो जो कबीरदास जी ने कहा है ना कि जाप मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए, तो ये नाम वाम ये सब काल के अंडर में आते हैं क्या सब ये? हाँ, तो पहले ये समझ लो कि कर्मों से मुक्ति हो सकती है, बराबर। उसके जी मन में हो ना हो, कोई भक्ति से मुक्ति मिलने के मुलाने की कोशिश करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, इतना बह जाता है, इतना बह जाता है, या कोई किसी गुरु को मान लेता है, वो गुरु कोई परमात्मा मान लेता है, उसमें वो भक्ति में तल्लीन हो जाता है। बस उसके लिए गुरु, उसके लिए परमात्मा, वो मूर्ति उसके लिए परमात्मा, या वो जिस महापुरुष को मानता है या वो जो उस धर्म को मानता है, उसमें ही वो करता है। लेकिन इतना करता है कि वो उसमें ऐसा समझो कि तन मन धन लुटा दे सकता है, और आगे की वो सोचता भी नहीं है कि मेरा आगे का वाला पीढ़ी का क्या हो जाएगा। तो वो भी एक प्रकार के निष्काम कर्म ही हो गया ना उसका। जी 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 तो वो भी एक मोक्ष का अधिकारी है। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान से भी बहुत सारे लोग मोक्ष मिलते हैं। ज्ञान इतना करते हैं, इतना रटते हैं, इतना रटते नहीं, प्रैक्टिकल में उसके ऊपर चलते ही है कि बस ईश्वर है, परमात्मा है, वो मान के ही चलते हैं। सब में परमात्मा है, वो मान के ही चलते हैं, और उनके लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, और सब ज्ञान से ही मान लेते हैं कि मैं मुक्ति को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। माने उसके पास इतना बढ़िया ज्ञान होता है, इतना बढ़िया ज्ञान होता है कि करोड़ों लोग उससे सुधर जाते हैं, या करोड़ों लोगों के मन में जो सवाल होते हैं ना, उसका जवाब उनको मिल जाता है, और ज्ञान से ही उनको संतुष्टि मिल जाती है। तो उनसे भी मोक्ष का अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, कुछ महापुरुष ये भी कहते हैं ज्ञान से भी परे हो, तो ना मैं जब मैं ना मैं तब मैं ना काथी कैलाश में। मतलब वो ज्ञान से परे बताया। देखो, अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ये जो फिर कर्म से मुक्ति, फिर तो लोगों फिर वही करना पड़ेगा, नाम ही रटना पड़ेगा। तो वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना। मैं जो क्या कह रहा हूँ कि कर्म से भी, निष्काम कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। भक्ति से भी मोक्ष मिल सकता है, और ज्ञान से भी मोक्ष मिल सकता है, तीनों भी से मिल सकता है। लेकिन वो लेवल बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत बढ़िया। माने वो लेवल, जैसी भक्ति की लेवल मीराबाई ने जैसी भक्ति की, उसको सब नजर कृष्ण ही नजर आ रहे थे। तो ऐसे लोगों का मैं बोल रहा हूँ, वो भक्ति की ऊंचाई, उतनी ऊंचाई चाहिए उसके लिए। नहीं तो ये ऐसा नहीं गंदा तिलक लगा लिए, भजन पूजन कर रहे, लोगों को दिखा रहे, कोई चोला ओढ़ रही है और जटा बढ़ा दिए, और दिखावे के लिए नहीं, भक्ति नहीं, दिखावे के लिए ज्ञान नहीं, और दिखावे के लिए भी कर्म नहीं, वो उसमें तल्लीन हो जाते। सब मैंने क्या कहा कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको मोक्ष की बातें बोलो तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है। बस वो उनके काम में मग्न है। बस एक फैक्ट्री की, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री लगाते चलना, और वो उनमें। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, पूरे जो मैंने कहा ना कि ज्ञान, तो ज्ञान में भी वही बातें हो जाती, उसका इतना ज्ञान हो जाता, इतना ज्ञान हो जाता, इसका प्रगाढ़ पंडित बन जाता है, और वो लेकिन उसमें मानता है कि ये ज्ञान में ही मुझे मोक्ष है, मुक्ति है। लेकिन वो सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए, तीनों में भी, कर्म,
भक्ति और ज्ञान इसमें। अभी आपने कहा कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, बराबर। तो ये जो कहा है ये शरीर के लिए कहा है कबीर साहब ने, बराबर। जाप शरीर से होगा, बराबर। अजपा श्वासों में होता है, बराबर। और अनहदनाद जो होता है वो हम मस्तिष्क में सुनते हैं कान दबा के जी। लेकिन परमात्मा ये साधनों में नहीं आता, माने ये शरीर के साधना से नहीं आता, ऐसा कबीर जी का कहना है, बराबर। माने उसके लिए जाप की कोई जरूरत नहीं, माने मंत्र तंत्र की कोई जरूरत नहीं। देखो मंत्र तो हम हाथ में माला भी लेके कर सकते हैं ना, जी। मुंह से भी कर सकते हैं। अजपा श्वासों में किया जाता है, फिर कुंभक, रेचक, पूरक, फिर तो ये इसमें भी वो जाप किया जा सकता है, मंत्र का जाप अजपा स्टाइल में। और ये तीसरे रहे अनहद नाद, तो दोनों कान अपने दोनों हाथों से पक्के दबा के रखना, फिर उसमें जो आवाज सुनाई देती है उसको अनहद नाद कहा है। तो ये जो तीनों है तो ये तीनों ही मर जाने चाहिए, माने मर जाने चाहिए माने छोड़ दो। जैसा हम कोई आदमी मर जाता है, अभी मर गया तो क्या है, माने खत्म ना, उसका सब जीवन खत्म ना जी। तो उसको जैसे हम जलाते हैं या दफना देते हैं, तो जैसा, तो इसलिए वो कहा है कि ये मर जाने चाहिए। माने इसमें हम समझना चाहिए कि जाप से कुछ होने वाला नहीं है, अजपा से कुछ होने वाला नहीं है, और कान दबाने से जो हम अनहद सुनते हैं 10-11 प्रकार के, उसमें भी कोई मजा नहीं है। ये मरे हुए माने उसमें आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है, उसका एक गहराई का अर्थ वो होता है, बराबर। फिर जो हम ये सार शब्द की बात कर रहे हैं, फिर कबीर साहब ने सार शब्द की बात की है। तो फिर सार शब्द के लिए ना कोई जप की जरूरत होती है, ना कोई अजपा की जरूरत होती है, सांसों की जरूरत होती है, ना कोई अनहद नाद की जरूरत होती है। वो तो उसकी ओर से होता है। और ये जो है जाप हमारी ओर से होता है, अजपा हमारी ओर से होता है, अनहद नाद सुनते हैं ये हमारी ओर से होता है ना। अरे कुछ साधना करते हैं ना, साधन, हमने शरीर को साधन किया, बराबर कि नहीं। तो ये साधन से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन जो सार शब्द है वो परमात्मा से ही मिलता है। फिर उसके लिए ना आपके कोई मंत्रों की जरूरत है, ना जाप की जरूरत है, ना अजपा की जरूरत है, ना अनहद नाद सुनने की जरूरत नहीं। माने ये शरीर का उसमें कुछ भी संबंध नहीं आता, माने ये शरीर की साधना उसमें करनी ही नहीं है या करनी नहीं पड़ती, या शरीर के साधना से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। माने हमारा शरीर उतना या हमारा आत्मा उतना ये नहीं है कि हम वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, बराबर। परमात्मा ही जो करना है वो परमात्मा की ओर से होगा, बराबर। लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी करेगा परमात्मा करेगा, परमात्मा की ओर से ही होगा, इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा विश्वास जाप पे है, अजपा पे है, अनहद नाद पे है, तो परमात्मा देख रहा है, तो फिर क्या। अभी तो देखो जाप तो उसके हाथ में है, माने शरीर के हाथ में है ना, शरीर से किया जाता है, अजपा भी शरीर के साथ किया जाता है, अनहद नाद भी शरीर से ही सुने जाते हैं। तो फिर इसमें परमात्मा का क्या रोल है। फिर परमात्मा देखता भी होगा, भाई अभी तुझे अगर यकीन है उसमें, और यही अगर तुझे मोक्ष ही लग रहा है तो तू उसमें जा। लेकिन कबीर साहब ने इसको सब कुछ नकार दिए हैं, उन्होंने तो मंदिर मस्जिद ये सब नकार दिए है ना, तंत्र मंत्र, माने जो भी संसार में परमात्मा प्राप्त के लिए जो भी चीजें है वो सब नकार दी है। जी। तो माने उनका यही मतलब है कि जो भी होगा वो उसके द्वारा होता है। जब भी हो जाता है परमात्मा की ओर से हो जाता है, परमात्मा की तरफ से हो जाता है।
तो ये कब होगा? जब हमारा अगर परमात्मा पर विश्वास है तभी होगा ना। बिल्कुल जी। अगर हमारा विश्वास ही नहीं है, परमात्मा नहीं होता, हम ही होते हैं, हमारा आत्मा होता है, हमारा आत्मा जब कुछ तो भी करेगा। अरे भैया, हमारा आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हमारा आत्मा ये शरीर में बंद है, बंदिस्त है, ये मोह माया ने उसको जकड़ लिया है। यही बात समझ में आई थी कि परमात्मा की ओर से ही हो सकता है, हम कुछ कितनी भी कोशिश करें नहीं हो सकता हमसे कुछ। हम लिमिट है ना। देखो, हम अणु है। हम ऐसा समझो कि हमारा आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। विभू माने वो कण कण में है, सर्वव्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में उसने व्याप्त किया है। वैसा हमारा आत्मा ने किया है क्या? नहीं। हम एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, उसके लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा तो सब कण कण में उसका काम हो रहा है ना। बिल्कुल। उसको किसी की जरूरत नहीं होती, बराबर कि नहीं? बिल्कुल। जैसा ऐसा समझो कि एक पानी का बूंद होता है जी, और एक स्पंज में पानी होता है। तो स्पंज अपने एक फुट का ले लिया जी, एक चौड़ाई में 1 फुट, लंबाई में भी 1 फुट का ऐसा स्क्वायर वाला स्पंज ले लिया और वो पानी में डुबा लिया, बराबर। तो वो स्पंज के अंदर पानी सफिशिएंट, माने हर जगह वो पानी समान लेवल पर है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप ऐसा नहीं कह सकते ये जगह पानी है, ये बाकी जगह नहीं है। स्पंज के जितने भी एक ही पानी है, लेकिन पूरे स्पंज में पानी सेम टू सेम भरा हुआ है। और हमने एक बूंद यहाँ फर्शी पर पानी रख दिया, तो ये बूंद जो है इसकी लिमिट है ना जी। माने वो पानी की एक बूंद में उसकी लिमिट हो गई, एक जगह हो गई। और ये स्पंज में वही पानी कितना भरा, पूरा स्पंज पानी से लबालब भर गया है। बिल्कुल। तो एक बूंद जैसी उसकी जगह नहीं, वो एक हो गई, वो पूरा फैला हो गया। वैसा परमात्मा, ऐसा कि पूरा ब्रह्मांड उसमें व्याप्त किया है। जी। ऐसा वो कोई कणों कोनों में बिखरा नहीं गया है परमात्मा। जैसा हमारा आत्मा भी एक कण ही है ना, हम उसको अणु स्वरूप कहते हैं। अणु जैसा सूक्ष्म होता है, वैसा ही हमारा आत्मा उतना सूक्ष्म होता है। लेकिन अणु रेणु क्या है? ये तो जड़ है ना, ये तो किसी भी मशीन से हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो अणु स्वरूप बताया है, माने अणु जितना जैसा सूक्ष्म होता है, लेकिन जड़ होने के कारण वो मशीन में हम उसको कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को हम ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट से देख नहीं सकते। उसका स्वरूप भी अणु स्वरूप, माने अणु जैसा है, वो भी एक सूक्ष्म ही है, बराबर। लेकिन अणु रेणु हम, ये जड़ है, ये प्रकृति का ही एक भाग है। और वो एक हम किसी भी समझो मशीनरी से, किसी भी दूरबीन से, किसी भी टेलीस्कोप से, या ऐसी कितनी बड़ी अगर हमने कोई टेलीस्कोप भी बना लिया, दूरबीन भी बना लिया, तो उससे माइक्रोस्कोप बना लिया, तो उसमें से हम उसको देख सकते हैं। जी। क्योंकि वो जड़ है ना, और जड़ जो भी होती है वो आकार ले सकती है। तो आकार है, उसका मतलब वो देखने वाली चीज हो सकती है। ठीक है, हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन ये जो अणु स्वरूप जो हमारा आत्मा है, और है तो वो शरीर में है, लेकिन हम उसको किसी भी एंगल से नहीं देख सकते, बराबर। ठीक। हाँ, तो परमात्मा भी वैसा है, लेकिन वो अणु स्वरूप नहीं, तो वो विभू स्वरूप है। माने इतना बड़ा है कि उसने पूरे ब्रह्मांड व्याप्त किया है। तो कण कण तो ब्रह्मांड में ही रहते हैं ना, तो फिर उसमें भी वो है। जैसा मैंने स्पंज का उदाहरण दिया, तो 1 फीट वाला स्पंज में पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, तो आप बोल नहीं सकते कि हाँ यही पानी है, बाकी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। तो पूरा वैसा परमात्मा पूरी जगह लबालब भरा हुआ है। तो बात ऐसी है कि फिर अभी हमसे तो परमात्मा तो बड़ा है ना, माने हमारे आत्मा से तो परमात्मा बड़ा है ना।
और बिल्कुल। हमारी आत्मा एक चेतना है, चैतन्य स्वरूप है, इसलिए हम चेतना कभी दिखाई नहीं देती, चेतना कभी दिखाई नहीं दे सकती। चेतना का एक लोग दूसरा अर्थ ऊर्जा भी पकड़ते हैं, एनर्जी भी पकड़ते हैं, लेकिन ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये तो सांसारिक पदार्थ है ना। वो तो ऊर्जा देख भी सकते हैं कि उस ऊर्जा को मापा तोला भी जा सकता है मशीनरी ना, कितनी तपिश है, कितनी नहीं है, कितनी गर्मी है, एनर्जी कितनी ताकतवर है, ये तो सब ये सांसारिक बातें है ना। लेकिन जो हमारा आत्मा है या परमात्मा है, ये चैतन्य स्वरूप है, तो वो कोई दिखने वाली बात नहीं है। लोग जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मैंने मेरे आत्मा को देखा, तो हम बोलते भाई कैसा देखा, मैं ज्योत स्वरूप मैंने देखा तो वो झूठ बात है, क्योंकि आत्मा या परमात्मा देखा ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ अनुभव करने वाला विषय होता है, बराबर जी जी। और ये जो देखने वाली बात होती है ना, ये तो इंद्रियों का विषय होता है ना। जैसे आँख हमारी इंद्रिय है, तो आंखों से हम देख रहे हैं, माने हम इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं ना, और फिर वो इंद्रियों के बस में आ गया, वो आत्मा हो या परमात्मा हो। अगर वो ऐसी वस्तु ही नहीं है, जो वस्तु माने ये जो प्राकृतिक वस्तु है ना, ये प्राकृतिक वस्तु तो वही दिख सकती है। तो आत्मा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप है। जैसा ज्ञान, आपको तो बहुत ज्ञान है हो, तो आप वो दिखा सकते हो मुझे ज्ञान? नहीं ना। नहीं। या आपका मन है समझो, तो आप आपका मन दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन उसके लिए आप शरीर का सहारा ले सकते हो और आपके मन में क्या है वो बता सकते हो, लेकिन ऐसे वो कोई दिखने वाली वस्तु नहीं होती। तो वैसा ही ये जो आत्मा हो, ये परमात्मा हो, ये उसको हम ज्ञान भी कह सकते हैं। ज्ञान जैसा किसी का दिखता नहीं है, वैसा ही वो परमात्मा या आत्मा वो देखने की चीज नहीं होती, वो जानने की चीज होती है, वो महसूस करते। अभी यहाँ प्रश्न ऐसा आता है कि फिर ये जो सार शब्द है वो परमात्मा की ओर से आता है कि आत्मा की, माने आत्मा परमात्मा की ओर जाता है कि परमात्मा आत्मा की ओर आता है? तो यहाँ साफ बात है कि परमात्मा ही आत्मा के पास आता है, बराबर, क्योंकि परमात्मा ही सबसे बड़ा है और परमात्मा में ही हमारा आत्मा लबालब डूबा हुआ है, उसमें माने परमात्मा में डूबा हुआ है, बराबर जी। तो माने हमारे आत्मा के ही चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ परमात्मा की ही सत्ता है, बराबर। तो सहज बात है कि परमात्मा ही आत्मा को पहला स्पर्श करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बोलेंगे कि फिर तो मेरे में भी आत्मा है और परमात्मा है और मेरा आत्मा भी परमात्मा से लबालब भरा हुआ है, तो फिर मुझे क्यों नहीं वो हो रहा है, या मेरे आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सार शब्द है ना, तो ये परमात्मा ही हमारे आत्मा को साक्षात्कार देता है, लखा देता है। कौन लखा देता है? परमात्मा लखा देता है। कोई आत्मा, देखो फिर ऐसी बात है, अगर आत्मा ही परमात्मा का लखाव करता होगा तो परमात्मा और आत्मा तो कभी जुदा तो नहीं थे ना। माने जहां भी आत्मा है तो उसके चारों तरफ परमात्मा ही खचाखच भरा है ना जी। फिर वो तो कब का उसको पकड़ सकता ना परमात्मा को? तो ऐसी बात नहीं। तो ये जो अपनी अनुभूति देना, खुद की अनुभूति देना, माने परमात्मा ही तय करता है कि मेरी अनुभूति आत्मा को कब देना। फिर वो आत्मा को क्यों देता है, कब देता है, उसमें क्या शर्त रहती है, वो परमात्मा को मालूम, बराबर। लेकिन वेदों में स्पष्ट लिखा है, जब तक आत्मा का जो कर्म धर्म है वो जब तक चुकता नहीं होता, छूटता नहीं जी, लेना देना चुकता करता नहीं जी,
तब तक परमात्मा उसको अपना लखाव नहीं करता। जी माने बात। तब तक उसको अपनी कुछ भी अनुभूति नहीं देता। बराबर। जी जी। अगर ऐसा नहीं होता तो आत्मा तो फिर कब का अनुभूति कर सकता था ना, क्योंकि उसके आजू बाजू ही परमात्मा है ना, और परमात्मा को तो आत्मा को तो परमात्मा तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सेकंड में कनेक्ट कर सकता था। तो फिर वो राह क्यों देख रहा है? जैसे आपने कहा कि मेरे पत्नी को हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ? अभी तो मैंने बता दिया कि भाई आपके आत्मा के ही चारों तरफ परमात्मा खचाखच भरा है, लबालब भरा है। तो ये ज्ञान भी हो गया आपको, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो इसका साफ मतलब है आपके आत्मा के हाथ में नहीं है। हाँ। बराबर कि नहीं? आपके आत्मा के हाथ में नहीं है, तो परमात्मा के ही हाथ में है कि आपके आत्मा को कब उसका लखाव करना या कब उसकी अनुभूति करना। बराबर। फिर ये परमात्मा क्या किसकी राह देख रहा है? कौन सा मूड तो देख रहा है कि हमारे आत्मा को वो उसका लखाव नहीं कर रहा है? तो वो तो देखो, उसका तो काम ही मोक्ष देना है। जी। बराबर। ये तो धर्म अर्थ काम ये तो प्राकृतिक वाले है, जीने के लिए, संसार के लिए ये तो है, लेकिन ये मोक्ष का अधिकार है ना, जब उसकी सत्ता वहां है। अभी देखो, मोक्ष माने मोक्ष में चले जाना माने क्या? ये तो हम समझते हैं कि जन्म मरण के इसमें से छुटकारा हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। या ये जो 84 लाख योनि का जो चक्कर है, इससे छूट जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। दुख से मुक्त होना, इसको मोक्ष कहते हैं। ये तो एक सांसारिक भाषा है। प्रैक्टिकली ये नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है हम ऐसे स्थान में जाते हैं कि वहां स्पेस और टाइम नहीं रहता। क्या समझे? स्पेस माने जगह, जो खाली जगह हम कह रहे ना। देखो, ये हम संसार में है ना, तो यहाँ स्पेस और टाइम के ही चलता है ना, बाकी क्या चलेगा? जहाँ स्पेस है वहाँ टाइम चलता है। जी। बराबर। ये दोनों चाहिए। तो ये संसार में दोनों से ही संसार चलता है, स्पेस और टाइम से। बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो ये काल के परे होता है, माने टाइम के परे होता है, ये स्पेस के परे होता है। जी। देखो, ये ब्रह्मांड क्या है? ये स्पेस ही है ना। हाँ जी। हाँ। बराबर। जो स्पेस को हम जान सकते हैं, माने उसमें हम कर्म कर सकते हैं, तो उसको हम स्पेस कहते हैं। बराबर। और जहाँ भी ये स्पेस आ जाता है, वहाँ टाइम ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो ब्रह्मांड में जो है उसको टाइम दिया है ना। जैसे अब ब्रह्मांड में हम है, तो हमको टाइम दिया है 100 साल का। बराबर। 100 साल के अंदर जो भी होगा, कोई पेड़ है, वो भी स्पेस उसने कुछ तो भी धारण किया है ना, कुछ जगह धारण की है ना, लेकिन उसको भी टाइम आ गया, माने उसकी भी उम्र होगी कि नहीं? बिल्कुल। तो स्पेस और टाइम आपको समझ में आ गया? जी जी। तो कुछ तो भी जगह ले लेना। जैसे हम भी मनुष्य है, तो हमने कुछ तो भी जगह ले ली कि नहीं, माने स्पेस है कि नहीं? और जहाँ भी स्पेस होता है उसको टाइमिंग होता है। टाइम और स्पेस ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वृक्ष का भी उदाहरण दिया, तो वृक्ष भी कोई जगह घेर लेता है कि नहीं? जी जी। तो जो भी उसने घेर लिया है, तो उसका मतलब वो भी टाइम बाउंड्री में आ गया, माने उसको भी उम्र लग गई है। तो कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद वो वृक्ष भी खत्म होगा कि नहीं? तो ये टाइम और स्पेस सबको लगा है। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा को नहीं लगा है। जी। और हमारे आत्मा को भी नहीं लगा है। तो ये आत्मा तो उन्होंने जो कुछ कर्म किए थे स्पेस टाइम में,
उसका चुकता करके जाना है, तभी ये स्पेस और टाइम हमें छोड़ देगा। कहाँ छोड़ देगा? माने जहाँ परमात्मा उसको लेके जाने वाला, फिर परमात्मा जो वहाँ जो लेके जाने वाला है उसको हम मोक्ष का ठिकाना कहते हैं, कि जहाँ स्पेस और टाइम ये दोनों भी नहीं रहते, वो जगह को हम परमात्मा कहते हैं, या वो जगह में ये स्पेस और टाइम नहीं रहते हैं। तो हमारा मकसद एक ही होता है कि हमें मोक्ष मिलना, माने हम उस जगह जाना है। फिर उसमें काल की बाउंड्री नहीं है ना कुछ। हाँ, काल माने समय, समय की बाउंड्री है, यानी काल से परे हो गया वो। काल के परे हो गया, स्पेस के परे हो गया। माने मोक्ष का ठिकाना वो ऐसा है कि वहाँ ये ब्रह्मांड की बातें नहीं है, लोकांतर की बातें नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना, जो आधे ज्ञान वाले, अधूरे अज्ञानी, कि हम इस लोक में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, वहाँ हम मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ में मोक्ष मिलेगा, सचखंड में मोक्ष मिलेगा, सत्यलोक में सतलोक में मोक्ष मिलेगा। वो मोक्ष वाली बात ही नहीं होगी ना, वहाँ तो टाइम और स्पेस आ गया ना। हाँ, इनसे छुटकारा मिल गया, यही मोक्ष है। हाँ, अगर हमने फिर ऐसा भी मान लिया कि वहाँ पर सतलोक में परमात्मा बैठा हुआ है, तो आकारों में आ गया ना परमात्मा, तो उसने कुछ जगह धारण की ना, तो वो भी टाइम में आ गया ना। जी जी। तो फिर वो परमात्मा कैसा हो सकता है? इसीलिए हम कहते हैं ना कि आकारधारी जो होता है वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। ये जो लोग बोलते हैं ना कि कबीर साहब वहाँ बैठे हैं, सतलोक में बैठे हैं, भाई कबीर साहब बैठे हुए, बैठना, उठना, कोई राज सिंहासन में कोई आकार धारण करना, भाई आकार माने कोई जगह उन्होंने व्याप्त की है। जगह जहाँ भी आया वहाँ टाइम आ गया, काल आ गया। जी जी। तो फिर वह मोक्ष कैसा, या वो परमात्मा कैसा? अरे ये तो साइंस है ना भाई, ये कोई अलग बात नहीं ना हम कह रहे। ये सब वेदों में खचाखच लिखा है, भरा है वेद, उसमें ये बातों से तो मोक्ष वाली जो जगह होती है वहाँ टाइम की कुछ बात नहीं होती। तो हमें जो मोक्ष मिलना है ना, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो अगर हम परमात्मा के उस राज्य में जाने वाले हैं कि वहाँ स्पेस और टाइम नहीं है, वहाँ काल नहीं है जी, तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि अनादमी मर जाए। जी जी। और बाकी आप क्या बोले कि हाँ, सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। हाँ, जब आपकी सुरती माने आपका आत्मा जब वो शब्द में चला जाता है, माने वो सार शब्द पकड़ लेता है, या सार शब्द आपके आत्मा को पकड़ लेता है, दोनों बातें एक है। दोनों उसकी तरफ से हो जाए या मेरी तरफ से हो जाए, आत्मा की तरफ से हो जाए। जैसे फोन आपने मुझे लगाया या मैंने लगाया, लेकिन अब हमारी जो दोनों की बात हो रही है ना, वो इस आधार पे नहीं हो रही कि मैंने भाई फोन लगाया कि आपने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ ये बात हो जाती है, ये मैं पहला कि आप पहले, तो ये टाइम आ गया। इसमें क्या है, टाइम आ गया ना भाई, कोई तो भी पहला और कोई तो भी दूसरा, तो टाइम की बात हो रही है यहाँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि शिव शक्ति, तो शिव शक्ति क्या कहती है कि भाई ये जो है ना, कि ये प्रकृति को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं ना, और शिव को कौन क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं जी। ऐसा। तो फिर इसमें लोग बोलते हैं ना, फिर शिव पहला आया कि शक्ति पहली आई। जी जी। तो जब ये दोनों बात होगी ना, कि ये पहला आया नहीं ये दूसरा आया, ये बाद में आया, ये जब फिर ये टाइम में आ गया, क्या आ गया, टाइम में आ गया। और परमात्मा तो टाइम में नहीं है, फिर ये यहाँ परमात्मा की बात नहीं हो रही है। जो अभी कोई गुरु कहेगा ना, हाँ पहला परमात्मा ही था, बाद में फिर प्रकृति बनी, बाद में फिर प्रकृति बन जाए, हम आत्मा आ गए, फिर ये सब झूठ बात है। टाइम में आ गए ना, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, इसके बाद वो आ गया, इसके पहले ही वो आ गया। तो ये जो बातें कर रहे हम क्या करें, ये टाइम वाली बात कर रहे, स्पेस वाली बात कर रहे, हमारे ये संसार वाली बात कर रहे, प्रकृति वाली बात कर रहे।
यहाँ कहाँ मोक्ष आ गया आपका? जी आया समझ में? देखो मैं बहुत कठिन बात कर रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना सहज बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सही बात है। हाँ, तो समझ में आता ये जो है, तो जब ये हमारी सुरती शब्द में चली जाती है, तो अभी जो सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो सुरती है परमात्मा में लगी हुई होती है। हम ठीक। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना प्रवचन में कि मैं 2400 घंटा परमात्मा से जुड़ गया हूं। तो जुड़ना माने वो स्रोत, वो जो झरोका है, वो जो स्रोत है, वो जो धारा है, वो जो मकर तार है, तो उससे मकर हम तार। जीते जी जुड़ गए। ये माने ऐसा समझो कि अभी मेरा सार शब्द चालू है, बराबर, मैं अभी बोल भी रहा हूं और मेरा सार शब्द भी चालू है। अभी मैं बोल रहा हूं माने मैं प्रकृति में आया, मैं टाइम स्पेस में भी आ गया, और एक ही जगह मेरा आत्मा वो बाउंड्री के पार गया, क्योंकि मेरा सार शब्द चालू है ना। तो सार शब्द का मतलब क्या है? टाइम और स्पेस का परे। तो मैं वो मोक्ष के भी कनेक्ट हूँ जीते जी, और ये कनेक्ट तो हूँ ही, और ये प्रकृति में भी मैं कनेक्ट हूँ। माने मेरा आत्मा अभी दो काम कर रहा है एक ही बार। वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, माने इसी टाइम वो उस बाउंड्री को उसने लांग दिया है कि वो जहाँ टाइम और स्पेस नहीं है, बराबर। और उसी क्षण, उसी 0 सेकंड में, उसी 0 टाइम में मैं यहाँ प्रकृति से भी जुड़ा हूँ, माने आपसे बात भी कर रहा हूँ। मैं दोनों का भी अनुभव साथ साथ ले रहा हूँ। ये अनुभव कौन कर रहा है? ये मेरी आत्मा कर रही है। तो इसीलिए इसको जीते जी भी मुक्ति कहते हैं। तो आदि मुक्ति हो गई ना मेरी। आदि मुक्ति माने अभी तो मेरा शेष जीवन तो होगा कि नहीं कुछ संसार में। और मेरा तो माने मैंने जीते जी मैंने ये मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, माने परमात्मा ने उसका जो झरोका है, उसका जो स्रोत है, उसे जुड़ा लिया है। बस अब ये संसार छोड़ने की देरी। कितनी सहज बात है। तो जीते जी, इसको भी जीते जी मोक्ष कहते हैं, बराबर। जो लोग बोलते हैं जीते जी मोक्ष माने क्या, अरे नहीं तो कोई लोग कहते हैं जीते जी मोक्ष माने मर जाना क्या, माने मैं मर गया क्या। भाई जीते जी मोक्ष माने उसका अर्थ लोग ऐसे पकड़ते हैं कि भाई वो मुर्दे की तरह रहेगा। माने उसकी आंख खुली रहेगी लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता, उसको परमात्मा ही दिखता है। वो किसी को बोल भी नहीं सकता है, किसी को कुछ भी नहीं कर रही है। ये पागल अवस्था हो जाती है। उसको कोई जीते जी मोक्ष वाली बात नहीं कहते, बराबर। जीते जी मोक्ष वाली बात कबीर साहब ने इसको कहा है कि जो सार शब्दी होता है वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है, माने तो वो उसी क्षण में परमात्मा से भी कनेक्ट है और उसी क्षण ये प्रकृति से भी कनेक्ट है। अभी प्रकृति से क्यों कनेक्ट है? तो भाई मैं मेरे प्रारब्ध से चल रहा है ना, मेरा जीवन तो प्रारब्ध से चल रहा है ना। और ये बीचों बीच घटना घट गई, ये सार शब्द की घटना तो बीचों बीच घट गई, बराबर। इसके मेरे जीवन में इसके पहले जो मेरा जो जीवन मैंने माने बचपन से लेकर आज तक वो घटना नहीं घट गई, लेकिन आज ये घटना घट गई। तो मैं जीते जी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, या परमात्मा ने मुझे पकड़ा या मेरे आत्मा ने परमात्मा पर बातें की, लेकिन उसने मुझे वो उसकी जो जगह है, उसकी जो स्पेस है, उसका जो मोक्ष का ठिकाना है, उसे हमें जोड़ दिया, जीते जी जोड़ दिया, बराबर जी। और यहाँ तू जीते जी तेरा जो प्रारब्ध के हिसाब से जा तुझे संसार करना है वो भी तू कर। तो आपका एक कहना है कि आनंद फिर किसको कहते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो आनंद की अनुभूति आपको ये कभी जीते जी नहीं मिल सकती। उसका कारण है कि संसार में आनंद नहीं होता, संसार में जीते जी आनंद नहीं होता। तो क्या होता है? सुख होता है। जैसा शरीर सुख, वस्तु का सुख, गाड़ी का सुख, पत्नी का सुख, तो ये आकारों से जो मिलता है ना उसको हम सुख कहते हैं, उसको आनंद नहीं कह सकते। आनंद तो किसको कहते हैं?
तो आनंद की परिभाषा जब परमात्मा हमें मिल जाता है तो उसको ही आनंद कहते हैं, क्योंकि वहाँ मोक्ष में आनंद के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, बस आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद। वही चीज चाहिए गुरुदेव। तो वो अभी ये इसमें कैसा मिलेगा हमें? अभी हम तो प्रकृति में है ना। अभी आप बोलेंगे तो आप बोले कि हम तो आधा तो जुड़े हो गए, फिर ये आनंद नहीं गया, फिर ये तो बहुत बड़ा आनंद है। अभी ये कैसा आनंद है कि भाई हमने जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लिए, इतना बड़ा आनंद है। हमने जीते जी ये मनुष्य जीवन का हमने भला किया, माने जिस लिए मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म मिलता है वो हमें हमारे से साकार हो गया, सार्थक हो गया, मनुष्य सार्थक जीवन हो गया। तो वो भी एक आनंद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें अंदर में ही महसूस होता है कि देखो हम कितने भाग्यशाली है कि परमात्मा ने आखिर में मुझे जुड़ा ही ले लिया, जीते जी जुड़ा ले लिया। तो ये भी आनंद, अभी वो आनंद मानना है हमें, ये आनंद हमें मानना है। जब हम जाएंगे तो वहाँ हम भोगेंगे, बराबर। तो अगर समझो ऐसा उल्टा होता कि जिसको सारे शब्द प्राप्त होगा वो आनंद ही भोग रहा है, तो फिर बात ऐसे आ गई कि फिर संसार आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। फिर क्या आनंद तो मिल रहा है ना। अभी क्या फिर वहाँ मोक्ष के लिए जाना है? ऐसा अगर हमें परमात्मा हर जीवन में मिलता गया तो चलो ये हमारा मनुष्य जीवन है, अभी इसमें हमें तो मोक्ष मिल गया और हम तो अभी बहुत आनंद में है। परमात्मा एक काम करो, अभी वो जगह क्यों लेके जा रहा है, तो हमें ऐसा करके आगे भी अच्छा कोई जन्म दे दे और ऐसा ही वहाँ भी प्राप्त हो जा। तो लेकिन ये दोनों बात नहीं हो सकती, वो आनंद यहाँ आ ही नहीं सकता। फिर जगह क्यों बनाई है? सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर हमने कोई कहते हैं कि कैलाश धाम का, कैलाश सरोवर का जो यात्रा है और उसका हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आनंद आएगा, बराबर कि नहीं। लेकिन जहां हम प्रत्यक्ष जाएंगे, उस यात्रा में हम प्रत्यक्ष जाएंगे, फिर वहां के जो नजारा देखेंगे, वो कैलाश पर्वत देखेंगे या वहां का जो वातावरण महसूस करेंगे, तो वो तो आनंद अलग ही रहेगा कि नहीं। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक समझाने के लिए आनंद ठीक है कि एक हमने वो कैलाश यात्रा की, मानस सरोवर की यात्रा का हमने वीडियो देख लिया, भाई बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में मानस सरोवर की यात्रा करेंगे, उस कैलाश की यात्रा करेंगे, तब तो वहां का आनंद तो अलग ही आएगा ना। बिल्कुल। अगर ऐसा होता कि एक ही आनंद होता कि जो वीडियो में हम देख रहे हैं वही आनंद वहां भी आ रहा है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? सही कह। ऐसा नहीं होता। तो मतलब एक ही है कि वो जो आनंद है तो वो हमें मोक्ष में ही मिलने वाला है। यहाँ सिर्फ उसकी झलकियाँ आती है। झलकियाँ माने एक हमें एक क्या बोले, एक ये आ जाता है कि हाँ मैंने कुछ तो भी किया, या मेरा चुनाव परमात्मा ने किया, ये एक आनंद नहीं है क्या? हाँ, ये भी आनंद है। ये तो लोग इसके लिए कितना क्या क्या नहीं करते, कितना अष्टांग योग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, उसके लिए कितने बाबा टाबा के पास जाते हैं, गुरुआ लोगों के पास जाते हैं, तो कोई नहीं। तो आपका भी वो समझ में आ गया कि जाप मारे अजपा मारे अनाद में मर जाए। तो सुरती समानी शब्द में तो ये हमारी सुरती जीते जी। और ये गुरुआ लोग क्या कहते हैं, जिनको सारे शब्द मालूम है, वो बोले नहीं नहीं, वो तो मर जाने के बाद आप कबीर साहब की खूब सेवा करो, फिर आपको सतलोक जाएंगे हम। तो कोई सतलोक मोक्ष वाला ठिकाना नहीं है, यानी कोई सतलोक में कोई कबीर जी नहीं बैठे हैं, बराबर। या कोई कबीर साहब का नाम का कोई होगा भी कोई लोग, लेकिन वो मोक्ष वाली जगह नहीं होगी। ये तो पक्का कि जहां भी आकार उकार आ गया तो वहां टाइम और स्पेस आ गया, माने वहां काल मर्यादा आ गई, जगह की मर्यादा जहां भी आ जाती है। तो जहां भी जगह होती है वहां टाइम भी होता है, और जहां टाइम होता है वहां जगह भी होती है। और फिर वो संसारी होता है, तो वो प्रकृति होती है, वो कोई
परमात्मा नहीं होता या वो कोई मोक्ष वाली जगह नहीं होती। हाँ, ये नियम है, वेदों में स्पष्ट लिखा है, नहीं तो फिर वो मोक्ष का उतना ये भी नहीं होता ना। अभी रही बात कि अभी हम क्या करें, तो देखो जैसे आपके पत्नी ने या जैसे आप भी सुन रहे हो सकता है आगे पीछे होता है ना, बहुत सारे पति को हो गया, पत्नी को नहीं हो गया, उनको बाद में हो गया, ये यहाँ उनको पहले हो गया, आपको नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि आपको पत्नी को भी हो गया, तो अभी ये क्या हो गया, आपको अनहदनाद प्राप्त हो गया या सार शब्द प्राप्त हो गया, वो भी उनको समझना चाहिए। जी जी। अगर वो भी नहीं समझ में आ गए तो फिर देखो उनके मोक्ष के में गड़बड़ नहीं है कि देखो समझो उन्होंने थोड़ी गलत भ्रांति कर दिया, उनको सार शब्द प्राप्त हो गया और उन्होंने गलत भ्रांति माने उन्होंने ऐसा समझ लिया कि मुझे अनहदनाद प्राप्त हो गया, तो उससे वो तो शब्द छल है, उनको उनके मोक्ष के लिए वो कोई रुकावट नहीं हो सकती है। तो तांत्रिक भाव है, हम क्या बोले, अज्ञान का ये है। लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन करें उसका, तो मैं बाद में देख लूंगा, वो तो जहाँ भी चल रही है, बट ये है कि मुझे कैसे प्राप्त हो, मेरे तो ऊपर ऐसा है कि पहली बात तो अनहदनाद जो भी हम कान दबाते और सुनते वो अनहदनाद होता है, उससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया। और जो सार शब्द होता है उसके लिए कोई साधना ही करनी नहीं पड़ती, नहीं कोई कान दबाने पड़ते, हो तो आप खुले कान में आता है और काम करते वक्त आता है, और उसका वो परमात्मा उसका काम कर रहा है ऐसा समझो, और हम हमारा भी काम कर रहे हैं, दोनों भी एक साथ चलता है, उसको सार शब्द कहते हैं, बराबर। और सार शब्द उसमें स्पष्ट लिखा है, शब्द नाद नहीं लिखा है, सार नाद ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ये लोग बोलते हैं ना अनहदनाद, वैसे तो फिर कबीर साहब को क्या उतना ज्ञान नहीं था क्या, उन्होंने सार नाद ऐसा कहना चाहिए था। सार शब्द क्यों कहा? शब्द भाई वेदों में खचाखच भरा है कि ये शब्द ही परमात्मा होता है, शब्द ही शाश्वत होता है, शब्द ही सत्य होता है, ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने वेदों में नाद का ये नहीं है। हाँ, नाद ऐसा होता है कि नाद से हमारा मस्तिष्क शांत हो सकता है, हमारे मन को शांति मिल सकती है, लेकिन मन को शांति मिल गई, मस्तिष्क को ठंडा पना मिल गया, इसका मतलब हमें मोक्ष मिल गया, ये बात नहीं है, बराबर। तो ये भी समझना चाहिए कि वो शब्द है, इसलिए उसको सार शब्द ही कहा गया है, बराबर। और ये नाद है, ये नाद से कोई हमें मोक्ष नहीं मिलता है। तो नाद से हो सकता है हमारी कोई जटिल बीमारी ठीक हो सकती है, बराबर, हमारा मन शांत हो सकता है, हमारा मस्तिष्क को ठंडा मिल सकता है, उसके फायदे है ना, नहीं ऐसे, लेकिन मोक्ष वाले फायदे नहीं है, परमात्मा को तो उसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो ये भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। और जब भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसको सब कुछ उसका ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है, बराबर। तो आजकल क्या हो गया है, गुरु लोगों ने, उनको ही मालूम नहीं शब्द क्या होता है, नाद क्या होता है, वो नाद और शब्द को एक ही कर देते हैं और सब गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, क्योंकि शब्द का एक अर्थ वो ये भी होता है, हम जो बोल रहे हैं ये भी शब्द है कि नहीं, ये भी शब्द है, आप जो बोल रहे हो वो भी एक शब्द है। तो वो नहीं, ऐसा शब्द कि जो परमात्मा के द्वारा बोला जाता है, तो सार शब्द क्या है, वो परमात्मा का बोला हुआ शब्द है ना। जी। अभी यहाँ वापिस मैं बोलना कहा तो हम जैसे बोल रहा है, फिर परमात्मा बोल रहा है, लेकिन उसका बोल वैसा है, जो सार शब्द का जो हमें अनुभव होता है वो हम परमात्मा की आवाज उसको कहते हैं, लेकिन वो परमात्मा की आवाज है, परमात्मा की ओर से हो रही है। जी। वहाँ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये कान जो दबाते हैं वहाँ भी आवाज हमें आता है ऐसा समझो, वहाँ भी ऐसा परमात्मा की आवाज है, लेकिन कुछ साधना से साधन किया ना, उसके लिए आपने कान दबाया ना, जी। तभी वो आ रहा है। कान हाथों से कान पर से हाथ निकाल लिए, आवाज बंद हो जाता है, तो उसका मतलब वो नाद ही है। हो सकता है कभी कभी वो नाद भी आपको बाहर भी सुनाई देने लगा थोड़ा थोड़ा, तो वो नाद ही है।
लेकिन सार शब्द वाला जो जब भी प्राप्त हो जाता है, या ऐसा समझो नाद एक उसकी शुरुआत है और शब्द मिलना ये लास्ट उसका एंड है। ऐसा थोड़ा समय के लिए समझो। तो जो नाद होता है वो हमें समझ में आता है कि वो कैसा बजता है, या उसके 10 प्रकार के अलग अलग धुनें होती है, अलग टाइप होता है। लेकिन ये जो शब्द होता है उसमें हम उसका कुछ अर्थ भी नहीं लगा सकते और उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता है। वो एकदम सूक्ष्मतम, एक तार, एक रस, एक लय, इसमें वो शांति से चलता है, बराबर। और वो उसको बाहरी मानी सांसारिक कुछ भी आवाजें उसको डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, हमारा मन वो आवाज में चला जाता है इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन जो भी चलता है तो वो बराबर एक रस, एक ताल, एक धुन, एक स्वर में वो चलता है और एक सूक्ष्म तले चलता है, समतल चलता है। वो हमें समझ जाता है बाद में, पहले जल्दी जल्दी भी नहीं समझता है कि ये नाद है कि ये शब्द है। लेकिन बाद में परमात्मा वो भी उसका, क्योंकि वो उसकी तरफ से होता है तो उसकी तरफ से उसका खुलासा देता है, माने ज्ञान करवा देता है। नहीं तो हमारे जैसे लोग तो उसने छोड़े ही रखे हैं। थोड़ी देर की मार्गदर्शन के लिए तो हम है ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप इतने वेद नहीं पढ़ सकते या नहीं, लेकिन हमने तो उसका जो मोटा मोटा ज्ञान है वो तो ले लिया है ना, हमें तो मालूम है ना। और फिर हम इसीलिए जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है, जो हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाता है, तो हम उसको फिर वो जो वेदों में फिर कहाँ लिखा है तो उसका हम PDF फाइल भी दे देते हैं, उनको फ्री में देते हैं। फिर वो देखो अभी उन्होंने उनका जीवन उसमें डाल दिए हैं, उनको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, माने परमात्मा ने उनका चुनाव किया है, तो बाद वाला काम तो हमारा आ ही जाता है ना। अगर उनको उसमें और जानकारी चाहिए कि ये तो अभी सार शब्द तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये क्या था, ये कहाँ लिखा है, सचमुच वेदों में लिखा है क्या? अबे और ये जो गुरु लोग है ये तो कोई वेदों में उनको तो मालूम भी नहीं कि वेदों में लिखा है नहीं लिखा है, उन्होंने वेद पढ़े नहीं पढ़े वो उनको मालूम। तो वो तो यहाँ वहाँ के ग्रंथ ही उठाते, उसमें से ही दाखले दे देते। फिर नाद का उनको पता नहीं चलता, शब्द का भी पता नहीं चलता, प्रैक्टिकल में वो क्या होता है उनका ही पता नहीं चलता। ज्ञान की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो दे रहे, कुछ तो भी कर रहे, परमात्मा के लिए कम से कम जोड़ने के काम कर रहे। वो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो क्या बोले, परफेक्ट है ना, हमारा तो चुनाव परमात्मा ने खुद ने किया है ना, तो परमात्मा फिर वो सब कुछ हमें दे देता है। माने जो भी वेदों में कहाँ लिखा है सार शब्द के बारे में, या ये सार शब्द क्या होता है, वो कैसा आता है, ये पहले कैसा आया है, फिर उससे क्या होता है, सब जो हमारे सवालों के जवाब फिर वो PDF फाइल में आपको मिलेंगे, बराबर। वो तो हमारा काम है देने का, तो यहाँ हम कर सकते। तो अभी आप क्या करना है, अभी आप कुछ मत करो, सिर्फ सुनते चलो प्रवचन, मेरे जो प्रवचन बस सुनते चलो, उसमें अभी कुछ सवाल पैदा मत करो। आ गए सवाल तो मुझे मालूम है कि अगले प्रवचन में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जब आपका आत्मा ऐसा समझो शुद्ध पवित्र या उस स्थिति में उस लायक जब बन जाता है, तो परमात्मा तो उसके आसपास ही, परमात्मा को सब समझ जाता है कि हाँ अभी ये उसके लायक बन गया है, और तुरंत फिर ये उसको झटका दे देता है। माने सार शब्द का लखाव परमात्मा ही कराता है, बराबर। तो फिर हो जाता है। मैं तो सुन रहा हूँ ऑडियो वीडियो आपका सत्संग रोज सुन रहा हूँ 1 महीने से सुबह शाम। हाँ, तो मुझे कुछ इच्छा हुई, मैंने कि यहाँ से कुछ मिल सकता है, उम्मीद है। आपका ऐसा है कि आपका विश्वास हो गया, माने ऐसा समझो कि आप मोक्ष के नजदीक ही आ गए हो। माने देखो नहीं तो लोगों को क्या करना है, आपकी अभी इतनी उम्र हो गई है, माने अभी 60 साल हो गए ना आप बोले जी। हाँ, तो कौन क्या बोलेगा, अभी क्या अपनी उम्र है क्या, अभी क्या पढ़ना क्या करना। भाई देखो बराबर है, अभी ये जो हमारी जो 60 साल के बाद वाली जो अवस्था है ना, ये अभी पढ़ने लिखने कहीं जाना, कोई गुरु करना, ये करना वो करना, वो उम्र अभी खत्म हो गई है। अभी उसमें कोई राम नहीं है। वो जब जवान थे तब हम यहाँ वहाँ जाते थे, 10-15 गुरु भी करते थे, उनमें क्या क्या चलता था वो सब कुछ देखा
देखा, ज्ञान आ गया कि ये गुरुवाई कैसे चलती है, वो ठीक है। कोई साधना का पता चला, मंत्र तंत्र का पता चला, अलग अलग ध्यान साधना का पता चला, वो ठीक है, लेकिन उससे कोई हमें मिला नहीं है। तो लेकिन अभी तो हमें ये बात का पता चला कि भाई जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की ओर से होता है, ये किसी ने बताया ही नहीं ना। वहाँ जाने का फल तो मिल रहा है, बात हो रही है आपसे। हाँ, इतने भाई वो रास्ता तो मिला, वो ज्ञान तो मिला, आज अब असली चीज सामने है तो मिली ना, इसी वजह से तो मिली, वहाँ धक्के खाए हमने। हाँ बराबर। तो ऐसा है, फिर उसका भी उसका फल मिलता है ना। परमात्मा तो देखो, परमात्मा तो दयालु है ना। परमात्मा का एक नाम दयालु भी है, तो उसको दया आ गई तो इसीलिए यहाँ कर दिए। तो जो जिसने धक्के नहीं खाए होते ना, वो बोलता है ऐसा कहा था परमात्मा। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं कहा है कि परमात्मा साक्षात आता है, ये करता है, ऐसा लखाव करता है। हमारे गुरु ने तो नहीं कहा। मुझे ये पता है कि हमारी आत्मा की कोई ताकत नहीं कि उससे मिल रहे हैं, वो हमसे मिले तो शायद मुलाकात। और ये देखो, ये थोड़ा कठिन लगेगा, माने दिखने में, या जब हम प्रवचन सुनते हैं उसमें हमको थोड़ा बकवास लगता है, ए क्या बक रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है क्या। लेकिन चलो सुनते रहो, वो भी ये हो जाएगा। जब हो जाएगा फिर आप बोलेंगे अरे यार ये तो है। लेकिन ये कब हो गया? जब आपने विश्वास रखा तब। अब ये कोई गुरुआ नहीं बताता है। अभी आप बोलेंगे वो क्यों नहीं बता, अगर ऐसा उन्होंने बता दिया कि कोई तो परमात्मा होता है, वो उसकी तरफ से आता है, तो फिर उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं करेगा ना। उनको तो भीड़ करनी है, भीड़ इकट्ठी करनी है, तो वो उनका ही महिमा करेंगे ना। भाई कोई परमात्मा नहीं होता, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे बोलो ना क्या करना है। और वो बोलेंगे कोई सार शब्द की बात नहीं होती, वो सार शब्द विरुद्ध शब्द कुछ नहीं होता। मैंने जो गुरु मंत्र दिया है वो ही चलते करते चलो, रटते चलो, मर जाओ, आपको मोक्ष निश्चित है। क्या परीक्षा है यहाँ? कम से कम जीते जी परीक्षा हो रही है, हमें मोक्ष मिला है या नहीं मिला है। कबीर साहब ने यही ट्रिक बताया है कबीर बीजक में। तो ये काम जीते जी होना चाहिए, भाई हमें मोक्ष मिला या नहीं मिला। और ये जो मरने के बाद क्या पता कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया, किसको मोक्ष मिला। उसकी परीक्षा भी नहीं ना, उसकी परीक्षा भी नहीं। कम से कम यहाँ तो जो होना है, जो हमसे नहीं हुआ है, या किसी गुरु से नहीं हुआ है, किसी धर्म से नहीं हुआ है, किसी महापुरुष से नहीं हुआ है, या हमारे साधना से नहीं हुआ है, ध्यान से नहीं हुआ है, मंत्रों से नहीं हुआ है, वो परमात्मा की ओर से हो गया है। इस पर तो, और उसकी गवाही हम खुद रहते ना, तो हमारे पर तो हम विश्वास तो रखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो मत देखो, हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, तो मोक्ष में भी हम अकेले जाने वाले हैं। वो तो कोई गाँव भोज नहीं है कि कोई दूसरा कहेगा कि नहीं ये गलत है। भाई जो हुआ मेरे साथ हुआ, और क्या गलत है क्या नहीं है ये तो मैंने जवानी में बहुत टटोला, यहाँ टटोला वहाँ टटोला। आखिर में अगर मुझे यही मिलना है और वो परमात्मा की इच्छा है, और परमात्मा की इच्छा है मुझे मोक्ष देना है, तो भाई तू कौन बोलने वाला है ये सच है या झूठ है? बराबर कि नहीं? मैं तो अनुभव कर रहा हूँ ना उसका, तो वो भी अनुभव हो जाता पूरा। ऐसा समझो, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है उसको पूरे तरह से पूरा अनुभव परमात्मा देता है, माने सब सौरों के जवाब आप आ जाते हैं। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।